आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे भीषण गर्मी की। देश भर में शहर शहर गर्मी का सितम देखा जा रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक लू का कहर जारी है। कई राज्यों में गर्मी को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। उमस भरी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। गर्मी इस कदर है कि लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। घरों से बाहर निकलने से पहले लोगों को 10 बार सोचना पड़ रहा है, क्योंकि पारा बहुत ज्यादा है। गर्मी से राहत के आसार भी अभी कोई फिलहाल नजर नहीं आते हैं। मौसम विभाग की तरफ से आगे आने वाले 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत के कई राज्य ऐसे हैं जो कि इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में हैं। गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। अलग अलग तरीके लोग गर्मी से बचने के अपना रहे हैं और मुनासिब समझ रहे हैं घर पर ही रहना। स्कूलों की छुट्टियां हो चुकी हैं। गर्मी चूंकि बहुत ज्यादा है, यूं तो जाहिर है मई और जून है ही गर्मी के महीने, लेकिन इस बार गर्मी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। नए रिकॉर्ड गर्मी अब बना रखी है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के कुछ इलाके रेड जोन में घोषित कर दिए गए हैं। रेड अलर्ट तो जारी किया ही गया है, साथ ही साथ मौसम विभाग की ओर से कुछ एरियाज रेड जोन घोषित किए गए हैं। रेड जोन यानी कि जहां पर तापमान सबसे ज्यादा है, जहां पर सबसे ज्यादा एहतियात बरतने की लोगों को जरूरत है। नजफगढ़ की अगर दिल्ली की बात करें तो बीते 2 दिनों से यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली के कुछ इलाकों में तापमान 48 डिग्री तक पहुंच गया। तो सोचिए 48 डिग्री टेम्परेचर का टॉर्चर लोगों को झेलना पड़ रहा है। दिल्ली में मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 5 दिन के लिए रेड अलर्ट है मौसम विभाग का। दिल्ली में भीषण लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। 47 डिग्री के पार दिल्ली का पारा कुछ इलाकों में पहुंच गया है। गर्मी की वजह से स्कूलों की छुट्टियां 30 जून तक के लिए घोषित कर दी गई हैं स्कूल्स की ओर से, चूंकि खास तौर पर छोटे बच्चों को गर्मी की वजह से स्कूल जाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही थी और गर्मियों को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। समर वेकेशंस बच्चों के शुरू हो गए हैं। दिन के वक्त घरों से बाहर निकलने से लोग बचते नजर आ रहे हैं। दोपहर में आप देखेंगे कई इलाकों में कई जो व्यस्त सड़कें हुआ करती थी वहां पर सन्नाटा है। लोगों की भीड़ अब सड़कों पर बहुत ज्यादा नजर आ रही है और उसके पीछे की एक बड़ी वजह गर्मी है, लू, हीट वेव। और चलिए अब आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। अभी कैसा मौसम है अलग अलग राज्यों में, ये आपको बता देते हैं। दिल्ली से मेरे साथ मोहम्मद अफसर जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। साथ ही साथ लखनऊ से मेरे साथ अभिषेक सिंह जुड़ गए हैं और मेरे साथ एक और सहयोगी सचिन कुमार देहरादून से जुड़ गए हैं। पहले मोहम्मद अफसर से शुरुआत करते हैं। दिल्ली जहां पर रिकॉर्ड टूट रहे हैं इस बार गर्मी के, मोहम्मद अफसर, पारा कहां तक जाने वाला है? 48 डिग्री दर्ज किया गया दिल्ली के कुछ इलाकों में कल टेम्परेचर। अभी दोपहर का वक्त है, 12:30 बजे, कितना मैक्सिमम टेम्परेचर? बिल्कुल, कल तो मौसम ने जैसे बहुत ज्यादा ही हद कर दी दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि 47.8 डिग्री का तापमान लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दिल्ली के कई जगहों पर ये रिकॉर्ड हुआ और मौसम विभाग ने साफ तौर पर रेड अलर्ट जारी कर दिया है उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी में, कि यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होगी, लू चलेगी और लोगों को हिदायत दी है कि जब तक बहुत जरूरी काम ना हो घर से बाहर ना निकले, ऑफिस से बाहर ना निकले। और आने वाले 1 हफ्ते का प्रिडिक्शन दे दिया है कि तापमान 45 डिग्री से ऊपर ही बना रहेगा, हीट वेव लगातार जारी रहेंगे। और साथ ही ये भी कहा है कि पानी पीते रहिए, ओआरएस का घोल लेते रहिए, अपना ख्याल रखिए। मौसम विभाग ने कह दिया साफ साफ कि आने वाले 1 हफ्ते तक कोई भी राहत नहीं है उत्तर भारत में, खास करके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी के इलाकों में। और अभी अगर हम सिर्फ साउथ की बात करें तो साउथ में एक राहत की खबर है कि अंडमान निकोबार में मानसून ने दस्तक दे दी है। जो नॉर्मली 21 तारीख को दस्तक देता है मानसून, तो इस बार दे दिया है। कर्नाटक के इलाकों में प्री मानसून शावर्स हो रहे हैं, लेकिन उत्तर भारत में कोई राहत की खबर नहीं है। उत्तर भारत में वैसी ही गर्मी है। प्री मानसून शावर के लिए कम से कम 20-25 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा अभी। बिल्कुल, तो देखिए अब लोगों को सिर्फ मानसून से ही आस है, मानसून का इंतजार है। सचिन के पास जाती हूँ मैं, देहरादून से मेरे साथ सचिन है। सचिन, चूंकि जो निचले इलाके हैं वहां पर तो गर्मी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, पारा बहुत ज्यादा है। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, देहरादून तो हालांकि मैदानी इलाका है, लेकिन वहां पर तापमान कितना? साथ ही साथ जो ऊंचाई वाले इलाके हैं उत्तराखंड के, क्या वहां पर भी गर्मी पड़ रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से जो है मौसम विभाग ने जो है
येलो अलर्ट जो है जारी किया है। जो टेम्परेचर की बात करें, जो तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का जो तापमान जो है देहरादून में देखने को मिल रहा है। क्योंकि पिछली बार की अगर कंपेयरिंग की जाए तो इस बार जो है तापमान में बढ़ोतरी हुई है। लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि दोपहर की बात करें तो गर्म जो हवाएं चल रही हैं। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, कल जो है बारिश देखने को मिली है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, चाहे आपका बद्रीनाथ हो, चाहे चोपता हो, चाहे जो है केदारनाथ, जो आपका वैली पड़ती है, वहाँ पर जो है मौसम में जो है परिवर्तन देखने को मिला है। और जो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर जो है गर्मी लगातार बढ़ रही है। वहीं स्वास्थ्य की बात करें तो डॉक्टरों की सलाह है कि धूप में ना निकला जाए, और जो ठंडी चीजें हैं, ठंडी चीजों का सेवन ज्यादा करें, पानी अधिक पिएं, और फल जैसे आहार, जैसे जो स्वास्थ्य के लिए जो हार्मफुल चीजें हैं, उनका उपयोग करें। वहीं जो है जिस प्रकार से 40 डिग्री का जो तापमान है, तापमान लगातार बढ़ रहा है, इसको लेकर जो है काफी जो है मौसम विभाग भी चिंतित में है। और ये जो मौसम होता है, इन दिनों में जो है बीमारियों का जो सीजन होता है, इसमें कई प्रकार की जो बीमारियां चलती है, जिसको लेकर जो है हॉस्पिटल की बात करें, अस्पतालों की बात करें, तो अस्पतालों में जो है क्राउड देखने को मिल रही है, पेशेंट की जो है क्राउड देखने को मिली है। वहाँ पर जो है डॉक्टर लगातार जो है मरीजों का जो है चेकअप कर रहे हैं, उन्हें सलाह भी दे रहे हैं कि आप धूप में ना निकलें, और हिदायत बरती जाए। और जो खाने की चीजें हैं, जो जैसे आपका ग्लूकोज है, ओआरएस का ग्लूकोज है, और आपका जो फल है, उनका सेवन किया जाए। और आप पहाड़ी क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं, तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो है कल राहत मिली है। कल जो सोमवार का दिन था, तो चलिए ठीक है कई सचिन, जगह आप जो बने बारिश रहिए। देखने अभिषेक को के मिली है। पास जाती हूँ मैं। महेंद्र माई भी हमारे साथ जुड़ गए नोएडा से, लेकिन पहले अभिषेक, मौसम विभाग की तरफ से गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। दर्शकों के लिए बताइए, उनकी जानकारी के लिए, गर्मी के रेड अलर्ट का अर्थ क्या है, कितना ध्यान रखने की जरूरत है? येलो अलर्ट होता है, रेड अलर्ट होता है, पिंक अलर्ट जारी किया जाता है, तो सीधे तौर पर मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट यानी खतरे का निशान है। और रेड अलर्ट का सीधा सा मतलब यह है कि खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है, बहुत स्पेसिफिक अलर्ट उत्तर प्रदेश में भी जारी किया गया है। तकरीबन 40 से 45 जिले हैं जो इसकी सीधे तौर पर जद में है। आगरा का मैक्सिमम टेम्परेचर 47.7 डिग्री तक गया है कल, और आज उम्मीद की जा रही है कि ये टेम्परेचर और भी बढ़ सकता है। लिहाजा फर्रुखाबाद हो, लखीमपुर खीरी हो, ये वो इलाके हैं जहां पर रातें बहुत गर्म रही हैं। तो इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है, और जैसा कि जानकारियां मिल रही हैं मौसम विभाग से, कि अगला एक हफ्ता ये पूरी तरह लू भरा रहेगा, लू चलेगी दिन में। लोगों को हिदायत दी जा रही है मौसम विभाग की तरफ से, जो अलर्ट जारी किया गया है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि बहुत ज़रूरी काम हो तो घर से बाहर निकलें, ओआरएस या ग्लूकोज का घोल अपने साथ रखें, किसी तरह से डिहाइड्रेट ना होने दें खुद को। जो लोग भी फील्ड वर्कर्स हैं या जो लेबर्स हैं जो इस तरह कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी पार्शियल शेड्स का इंतज़ाम कराया जाए ताकि वो सीधे धूप के कॉन्टैक्ट में ना आए। पानी की उचित व्यवस्था रखी जाए जहाँ पर भी फील्ड वर्कर्स काम कर रहे हैं, ग्लूकोज या ओआरएस की व्यवस्था रखी जाए जहाँ पर भी फील्ड वर्कर्स काम कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें, बॉडी में पानी की कमी ना होने दें, डिहाइड्रेट ना होने दें। बच्चों की जहाँ तक बात है, स्कूलों की बात है, वहाँ पर स्कूलों में भी टाइमिंग्स में चेंज किया गया है, यानी सुबह का स्कूल का टाइमिंग थोड़ा प्री शेड्यूल किया गया है ताकि सुबह बच्चे आएँ, जब मौसम बहुत गर्म होता है तब ना आए। और ज़्यादा जिन इलाकों में गर्मी पड़ रही है वहाँ पर अभी कुछ समय तक स्कूल को सस्पेंड भी किया जा रहा है। तो सीधे तौर पर कहा जाए तो चाहे वो अस्पताल हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर तरफ से व्यक्तिगत तौर पे भी हिदायतें दी जा रही हैं कि लोग पूरी तरह से गर्मी से बचने की फिलहाल कोशिश करें, जितना हो पाए उतना कम घर से बाहर निकलें, बहुत ज़रूरत है तो बाहर निकलें। जो लोग ऑफिस की तरफ मूव कर जाते हैं सुबह, वो ज़्यादातर टाइम ऑफिस में रहें, शाम को ही बाहर निकलें। बिल्कुल एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर गर्मी से तो चाहे वो बचना है तो। गर्मी चूंकि बहुत ज़्यादा है। अब नोएडा आपको ले चलते हैं, महेंद्र माई जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। महेंद्र माई, नोएडा में अभी कितना टेम्परेचर, गर्मी से बचने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा में जो फिलहाल जो टेम्परेचर है वो 40 के पार पहुंच चुका है, और बढ़ती गर्मी को देखते हुए कक्षा 8वीं तक के सभी विद्यालयों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि सोमवार और रविवार को नोएडा के तमाम ऐसे हिस्से थे जहां टेम्परेचर 48 से ज्यादा पहुंच गया था, यानी ये सोचिए पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड
नोएडा में टूटा। तमाम जो लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। नोएडा का जो 18 मार्केट है वहाँ गए थे, हमने जब मौके का जायजा लिया तो इक्का दुक्का लोग वहाँ दिखाई दे रहे थे। यहाँ तक कि जो मॉल है, मॉल में भी अब भीड़ अब कम दिखाई दे रही है। लोग अपने घर में ही रहने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो टेम्परेचर है, चाहे पूरे नोएडा की बात करें या जनपद गौतम बुद्ध नगर की बात करें, तो सब जगह 40-47 तक आसपास देखा गया। कल जिस तरीके से गौतम बुद्ध नगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी और डीएम ने कहा था कि अगले आदेश तक कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे, और आज भी देखिए मौसम एकदम गर्म बना हुआ है। अगर आप सड़कों पे बाहर निकलेंगे तो ऐसा लगेगा लू के थपेड़े आपके मुंह पे लग रहे हैं। वहीं सरकारी अस्पताल की बात करते हैं, वहाँ मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ऐसे लोग जिनको लू लगी है वो यहाँ तक कि हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। डॉक्टर का ये भी साफ तौर पर कहना है कि देखिए, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आपका फील्ड वर्क है, तो खाली पेट मत निकलिए। जितना हो सके लिक्विड का सेवन कीजिए, यानी कि अगर हो सके गन्ने का जूस पीजिए, मट्ठा पीजिए, और फुल जो बाजू के कपड़े होते हैं वो जरूर पहनिए, क्योंकि अक्सर सड़कों पर हमने देखते हैं कि किस तरीके से लोग या तो फैशन के चक्कर में पूरे बाजू के कपड़े नहीं पहनते और कहीं ना कहीं वो बीमार पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टरों का ये भी कहना है कि जो घर में आपके छोटे बच्चे हैं खासकर, उनका आपका विशेष ध्यान देना होगा, नहीं तो उनको दस्त, लू और लग सकता है। और ऐसे में हमने देखा सरकारी अस्पताल में तकरीबन 12 से अधिक मरीज थे जिनको गर्मी का जो शिकार होता है और हॉस्पिटल में एडमिट है। वहीं दूसरी तरफ देखिए स्कूलों की छुट्टी अगले आदेश तक कर दिया गया है। नोएडा में बिजली कटौती की बहुत ज्यादा संकट का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में तकरीबन 7 से 8 कटौती की जा रही है, जबकि नोएडा नो कट पावर जोन में शामिल हो, मगर उसके बावजूद भी नोएडा के चलिए ठीक है महेंद्र माही, सचिन के पास जाती हूँ मैं एक बार फिर से। सचिन, चूंकि दिल्ली एनसीआर में स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं, समर ब्रेक की शुरुआत हो गई है और चिलचिलाती गर्मी और धूप बहुत ज्यादा है, ऐसे में लोगों ने छुट्टियां पड़ने पर पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया है ताकि कुछ राहत उन्हें मिल सके। क्या जो ऊंचाई वाले पहाड़ी वाले इलाके हैं वहां पर जो फुटफॉल है लोगों का वो बढ़ा है और वहां पर बहुत ज्यादा सिचुएशन वो ना, क्योंकि आप बता रहे हैं कि देहरादून में भी जो पारा है वो 40 डिग्री के पार बना हुआ है, ऊंचाई वाले इलाकों में भी क्या ऐसा ही मौसम और क्या लोगों का फुटफॉल बढ़ा है? देखिए, जिस प्रकार से जो है जैसे गर्मी पड़ी है, देहरादून की बात करी जाए तो, क्योंकि देहरादून जो है चारों तरफ जो है घाटियों से घिरा हुआ, छोटे-छोटे पहाड़ियों से घिरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे झरने देखने को मिलते हैं, कई जगह जो जल के स्रोत है वहाँ वो मिलते हैं। लेकिन लगातार जो है जो बाहर से जो है यात्री आते हैं, वो राहत भरी खबर ये है कि कल जो है मौसम ने जो है करवट बदली, बारिश हुई है। देहरादून में भी कई इलाकों में जो है बारिश हुई है। जो यहाँ पे मसूरी पड़ता है करीबन 40 किलोमीटर, वहाँ पे बारिश देखने को मिली है। जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, पहाड़ के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी जो है बारिश देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं जो है कल राहत देखने को मिली है यहाँ पर देहरादून में भी। और जो ठंडे इस समय, मैं आपको बता दूं, इस समय जो है जो तापमान है वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इस समय जो ठंडी हवाएं चल रही है, जिस प्रकार से जो है जो लू देखने को मिलती दिन में, वो देखने को इस समय नहीं मिल रही है। जी चलिए ठीक है, आप सभी का फिलहाल शुक्रिया इस पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और चलिए